हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 with ferrous oxalate gives oxidation products containing. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Fe3+, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो रिएक्शन होगी एसिडिफाइड KMnO4 की फेरस ऑक्सलेट के साथ, तो वो हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देगा जिसमें कौन से प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 विथ फेरस ऑक्सलेट. अब यहाँ पे जो हमारे पास फेरस ऑक्सलेट होता है उसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास FeC2O4. यहाँ पे Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और C2O4 2- यहाँ पे आयन प्रेजेंट है. अब जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 और फेरस ऑक्सलेट की, सो हम लिख सकते हैं उस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से कि FeC2O4 यानी कि फेरस ऑक्सलेट रिएक्ट करता है KMnO4 के साथ और साथ में H2SO4 भी प्रेजेंट होगा क्योंकि हमने एसिडिफाइड KMnO4 लिखा है. सो एसिडिक कंडीशन आएंगी और यह हमें रिजल्ट में देता है फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस CO2. अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, देन यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10. सो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस होगी. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो 3 स्पीशीज में आ रहा है. सबसे पहला आयरन जो कि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जैसा कि हमने देखा, और वो ऑक्सीडाइज होता है इन दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हम जानते हैं Fe2SO4 होल थ्राइस लिखा है, इसका मतलब Fe+3 और SO4 2- हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे जो हमारे पास आयरन है वो ऑक्सीडाइज होता है फ्रॉम Fe+2 टू Fe+3. सो ये हमारे पास एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिला. नेक्स्ट अगर हम बात करें C2O4 की, सो C2O4 के केस में हम देख सकते हैं कि जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आएगा. उसे हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. C2O4 2- में हम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं 2x - 8 इज इक्वल टू -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8, यानी कि x की वैल्यू आ गई +3. सो यहाँ पे FeC2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और CO2 में हम जानते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन का -4, सो न्यूट्रलिटी के लिए कार्बन का +4. यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारे पास C2O4 2- या बेसिकली FeC2O4 जो प्रेजेंट है उसमें कार्बन वाला पार्ट ये वाला है. सो यहाँ से वो ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म CO2, जहाँ पे वो +3 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी कि हमारे पास एक और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आया CO2. नेक्स्ट अगर हम बात करें KMnO4 में, सो KMnO4 में हम जानते हैं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, जिसे हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसा हमने कार्बन और दूसरी स्पीशीज का फाइंड आउट किया. सो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +7 और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि MnSO4 के केस में Mn+2 और SO4 2- प्रेजेंट होगा. सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम इट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसी कारण से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है. अब हमसे क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट पूछे गए हैं, सो हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे Fe3+ और CO2 दोनों एज एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं. सो हम लिख सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर आया हमारे पास वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.